हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकंड चैप्टर, दैट इज सुनामी, फ्रॉम द बुक हनी ट्यूब। तो आज बच्चों हम नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट कर रहे हैं, सुनामी। और सुनामी का मतलब क्या होता है बच्चों? इट इज अ जापानीज वर्ड, इट इज नॉट इंग्लिश वर्ड, इट इज अ जापानीज वर्ड, सुनामी। तो सु का मतलब क्या होता है बच्चों? हार्बर। और नामी का मतलब होता है वेव्स, तरंगे। क्लियर? तो सुनामी कौन सा वर्ड है? टी इज योर साइलेंट। टी क्या रहता है बच्चों? यहाँ पे साइलेंट रहता है। और इट्स प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? सुनामी। क्लियर? सु मीन्स हार्बर और नामी मीन्स वेव्स। और सुनामी क्या होती है बच्चों? स्ट्रॉन्ग वेव्स होती है। और कैसे कॉज होती हैं? कॉज बाय अर्थक्वेक, earthquakes under the sea। तो सुनामी क्या है? डेफिनेशन क्या है सुनामी की बच्चों? सुनामी इज अ लार्ज एंड पावरफुल वेव्स। इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी पावरफुल होती है। और कैसे बनती हैं? कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी, समुद्र के नीचे। कई बार आपने देखा होगा कि जितने कोस्टल एरियाज में घर किस तरह से जो है सुनामी आती है या वेव्स आती हैं वाटर में, पानी के अंदर, और किस तरह से हिट कर देती हैं। तो सेम है यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं। सुनामी क्या है? सुनामी स्ट्रॉन्ग वेव्स है, पावरफुल वेव्स, कॉज्ड बाय। किसी कोई अगर डेफिनेशन पूछेगा तो क्या लिखेंगे बच्चों? सुनामी इज अ लार्ज एंड पावरफुल वेव्स कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी, समुद्र के नीचे। क्लियर? तो जब अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है बच्चों? सारी चीजें क्या होती हैं? एक ट्रिमर्स आते हैं, वाइब्रेशंस होती हैं, और सारी चीजें जो है नीचे गिरनी शुरू हो जाती हैं। तो सेम उसी की वजह से इतना फोर्स बनता है कि जो सी की जो वेव्स होती हैं, तरंगे होती हैं, स्ट्रांगली जो है वो कैसे डिस्ट्रक्शन करती हैं, वो हम यहाँ पे पढ़ने जाएंगे। तो दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट आज हम पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। क्लियर? अब हम यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इंसिडेंट जो कब हुआ था बच्चों? 26 दिसंबर 2004। तो अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी बच्चों, कब हुआ था सुनामी, कब आई थी? 26, जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, 26 दिसंबर 2004। 26 दिसंबर 2004 इट हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब इंडिया के भी कुछ पार्ट्स को हिट करा था। कौन कौन से पार्ट्स थे बच्चों? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द तमिलनाडु कोस्ट। अगर आपने मैप में देखा होगा बच्चों, तमिलनाडु का है बच्चों, कोस्ट में है, नीचे हमारे जो पेनिनसुला है इंडिया का। तो इंडिया का मैप सारे बच्चों ने देखा होगा। तो तमिलनाडु को किस तरह से उन्होंने हिट करा था? थाईलैंड एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड तमिलनाडु। क्लियर? हियर आर सम स्टोरीज। यहाँ पे हम कुछ पढ़ने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू लर्न फ्यू स्टोरीज, सम स्टोरीज हैं अबाउट करेज। करेज क्या होता है बच्चों? हिम्मत की। सर्वाइवल, सर्वाइवल मीन्स कि कई लोग जो हैं किस तरह से अकेले बच गए थे सुनामी में, दे लॉस्ट देयर फैमिली मेंबर्स, और किस तरह से उन्होंने सरवाइव करा था। और किन्होंने, कितने लोगों ने, जैसे यहाँ पे एक संजीव है, ही वॉज ए पुलिस मैन, और किस तरह से ही सेव द वाइफ ऑफ हिज कुक, कुक की, अपने गेस्ट हाउस के कुक की वाइफ को किस तरह से उन्होंने बचाया था, वो हम देखेंगे। उनके करेज को देखेंगे, हिम्मत को देखेंगे। और किस तरह से मेघना की स्टोरी पढ़ेंगे कि किस तरह से उसके पेरेंट्स को स्वेप्ट आउट करा था स्ट्रॉन्ग वेव्स ने, एंड किस तरह से वो बच गई थी और उसने अपना सरवाइव किया था। डिड एनिमल्स, और आगे हम पढ़ेंगे थर्ड पार्ट में, डिड एनिमल्स सेंस दैट अ सुनामी वाज कमिंग, सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। अगर आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि सबसे पहले किनको पता चलता है? एनिमल्स को। क्या उनके सिक्स सेंस होते हैं जिनके हेल्प से उन्हें पता चल जाता है कि भाई अभी सुनामी आने वाली है या अर्थक्वेक आने वाला है। तो कभी भी आपने देखा होगा कि अभी हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे 26 दिसंबर
2004 में जो इंसिडेंट आया था, सुनामी आई थी, उसमें आप देखेंगे कि कितने लोगों ने अपनी लाइफ को, दे लॉस्ट देयर लाइफ, बट एनिमल्स के बारे में देखेंगे तो ओनली फ्यू एनिमल्स जो हैं उनकी डेथ हुई थी। क्लियर? तो क्या उनके सिक्स सेंस होते हैं? क्या आपको लगता है बच्चों कि उनको जो है जल्दी से किस लिए पता चलता है? उनका सिक्स सेंस है। क्लियर? और सो दैट दे कैन सेव देयर लाइफ। तो इसी को पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों डेफिनेशन क्या है? लार्ज वेव्स होती हैं और कैसी होती है? पावरफुल। कैसे बनती है? अर्थक्वेक से बनती है। कहाँ बनती है? अंडर द सी। क्लियर? सुनामी का मीनिंग आपको क्लियर हो गया बच्चों? सू मीन्स, जो फर्स्ट पार्ट है इसका, सू मीन्स हार्बर और नामी मीन्स स्ट्रॉन्ग वेव्स। टी इज योर साइलेंट। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसी तरह से जो है वेव्स बनती है। और कैसे बनती है? कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। तो बच्चों लेट्स बिगिन द चैप्टर। अभी आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। तो यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं बच्चों, ये मैप है अंडमान आइलैंड्स और निकोबार। तो यहाँ पे हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे? एक कैचल और एक है नॉन कवरी और एक पोच ब्लेयर के बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं, आपकी बुक में भी मैप दिया हुआ है। तो सारे बच्चे ध्यान से देखें, अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पुट करूंगी बच्चों। लेट्स बिगिन। These stories are all from Andaman and Nicobar archipelagos। अब आर्कीप्लेगोस क्या होते हैं बच्चों? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। बहुत सारे आइलैंड्स को जो है मिलके जो बनता है ग्रुप। जैसे मैं बोलूंगी बंच ऑफ कीज, तो बंच ऑफ कीज का मतलब क्या होता है बच्चों? चाबियों का गुच्छा। एक चाबी के बारे में नहीं बात करें, बंच ऑफ कीज। या क्राउड बोलूंगी तो मैं क्या होगा? पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल। तो सेम यहाँ पे आर्कीप्लेगो क्या है बच्चों? ग्रुप ऑफ आइलैंड। क्या है? आर्कीप्लेगो। तो इसका मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स एंड सराउंडेड बाय सी। अब आप ना ज्योग्राफी पढ़ते हैं बच्चों, उसमें आपको पढ़ाया गया होगा आइलैंड। आइलैंड क्या होते हैं? किसी को पता है डेफिनेशन? आइलैंड की डेफिनेशन पता है बच्चों किसी को? हैंड रेस करके बताएं। ज्योग्राफी में पढ़ी होगी ना बच्चों आइलैंड। जीजीआईसी सुल्तानपुर, किसी बच्चे को पता है डेफिनेशन आइलैंड क्या होते हैं? आइलैंड, क्योंकि अभी हम आइलैंड के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। अभी मैंने बताया कि यहाँ पे हम आइलैंड अंडमान एंड निकोबार जो है आर्कीप्लेगो के बारे में पढ़ेंगे। तो आर्कीप्लेगो क्या होता है बच्चों? ग्रुप ऑफ आइलैंड, छोटे छोटे जो है आइलैंड्स होते हैं। तो आपको यू शुड नो कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइलैंड। तो क्या होता है बच्चों आइलैंड? टापू जिसको हिंदी में कहते हैं आइलैंड। एस साइलेंट रहता है, इसलैंड नहीं होता है, इट इज आइलैंड। जैसे सुनामी में टी साइलेंट रहता है, सिमिलरली आइलैंड में एस इज योर साइलेंट। तो आइलैंड होता है बच्चों ए पीस ऑफ लैंड। सारे बच्चे ध्यान से सुने, क्योंकि ये आपको ज्योग्राफी में भी आप पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में। क्लियर? तो ए पीस ऑफ लैंड, सपोज यहाँ डायग्राम से मैं बताती हूँ आपको कि पीस ऑफ लैंड, ये पीस ऑफ लैंड है सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड। एक पीस ऑफ लैंड है और चारों तरफ क्या है? उसके पानी है, उसे हम बोलते हैं आइलैंड। क्लियर? और ये सारा क्या है? पानी है। ये क्या है? लैंड एंड दिस इज योर वाटर। तो डेफिनेशन क्या बनी बच्चों? ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड। एक जो है जमीन का टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? आइलैंड बोलते हैं। क्लियर बच्चों? और पेनिनसुला भी पढ़ा होगा कि इंडिया का जो हमारा पार्ट होता है, लास्ट पार्ट, साउथर्न पार्ट, इट इज कॉल्ड पेनिनसुला। तो इसे पेनिनसुला क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि ये थ्री साइड से कवर है पानी से। तो आइलैंड और पेनिनसुला में यही डिफरेंस है, इट इज पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड, और आइलैंड का मतलब क्या होता है? पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ। तो दिस इज योर आइलैंड।
तो यहाँ पे हम आइलैंड के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब हम सबसे पहले स्टोरी किसकी पढ़ रहे हैं बच्चों? इग्निशियस की। क्लियर? इग्निशियस कौन है? ही वॉज अ मैनेजर। कहाँ पे है? कोऑपरेटिव सोसाइटी में, कैचल। कैचल क्या है? एक आइलैंड है। क्लियर? कैचल क्या है बच्चों? एक आइलैंड है। इग्निशियस कौन है? ही वॉज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कैचल में पोस्टेड है, वहां पे मैनेजर है और कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो अभी मैं आपसे पूछूंगी बच्चों क्वेश्चन। हिज वाइफ वोक अप एट 6 AM because she felt an earthquake। अब वो सुबह सुबह जो है, वेक का क्या होता है सेकंड फॉर्म बच्चों? वोक। तो कितने बजे उठी थी वो? 6 बजे उठी थी। क्यों उठी थी? फेल्ट क्या होता है बच्चों? फील करना। तो फील का सेकंड फॉर्म क्या है? फेल्ट। तो उसको क्या हुआ कि कुछ अर्थक्वेक की, जब अर्थक्वेक आता है तो छोटे छोटे क्या आते हैं बच्चों? ट्रेमर्स आते हैं। क्लियर? Ignatius carefully took his television set off his table and put it down on the ground so that it would not fall। अब जब अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है बच्चों? शेक करती है पूरी अर्थ, या जिस पार्ट में आता है वो पूरा जो है वाइब्रेशन से शेक करने, और उसकी वजह से क्या होता है बच्चों? सारी चीजें क्या होती है? नीचे गिर जाती है। तो यहाँ पे इग्निशियस ने क्या करा कि उसकी वाइफ ने क्या करा? हिज वाइफ वोक हिम एट 6 AM। कितने बजे उठाया? 6 बजे उठाया। और सबसे पहले इग्निशियस ने क्या करा? व्हाट ही डिड, उसने अपना टेलीविजन कहाँ रखा बच्चों? नीचे रखा। क्यों रखा नीचे? जिससे कि अगर अर्थक्वेक आएगा तो वो चीजें गिरे ना। क्लियर? पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, कि अगर नीचे गिरेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा? वो टूटेगा। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। रश्ड का मतलब तेजी से जो है वो कहाँ चले गए? बाहर चले गए। दे केम आउट। व्हेन द ट्रिमर्स stopped, they saw the sea। अब बच्चों जब ट्रिमर्स आते हैं, फोर्सफुली आते हैं या अर्थक्वेक आता है, तो उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि जो पानी था, द सी राइजिंग, जो समुद्र का पानी था वो क्या कर रहा था? राइज कर रहा था, ऊपर उठ रहा था। इन द केओस। अब केओस का मतलब क्या होता है बच्चों? केओस होता है कंफ्यूजन, बट यहाँ पे क्या है? डिसऑर्डर। जब कोई अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है? सारी चीजें नीचे गिर जाती है, सारी क्या हो जाता है? डिसऑर्डर हो जाता है। तो केओस का मतलब क्या होता है? इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है बच्चों? केओस। क्लियर? केओस का मीन्स कंप्लीट डिसऑर्डर and confusion। Two of his children and caught hold of the hands of their mother's father। अब मदर के फादर कौन भी बच्चों? आपके क्या लगेंगे? वो ग्रैंड फादर, नाना जी। क्लियर? तो जब ट्रेमर्स स्टॉप हो गए, जब वाइब्रेशन चेकिंग जो है खत्म हो गया, तो आफ्टर दैट व्हाट दे सॉ द सी राइजिंग। सारे लोग क्या थे? सारी चीजें डिसऑर्डर थी, कंफ्यूजन था। क्यों था कंफ्यूजन? और उनके जो 2 बच्चे थे, टू ऑफ हिज चिल्ड्रन मीन्स उनके जो 2 बच्चे थे, दे कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर फादर्स मदर्स फादर, जो उनकी मदर के फादर थे। इसका मतलब क्या? नाना जी के उन्होंने हाथ पकड़े हुए थे 2 बच्चों ने। क्लियर? एंड मदर्स ब्रदर कौन हुआ बच्चों? मैटरनल अंकल, मामा जी। राइट? एंड रश इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब क्योंकि क्या होता है, सबको अपनी जान बचानी है, तो सारे लोग जो है इधर उधर भाग रहे थे। सारी चीजें, एवरीथिंग वाज इन डिसऑर्डर एंड कंफ्यूजन। तो 2 बच्चों ने किसका हाथ पकड़ा था बच्चों? मदर के फादर का, मीन्स नाना जी का, और मदर्स फादर और मैटरनल अंकल का। और कहाँ जा रहे थे वो? अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे थे। ही नेवर सॉ, अब इग्निशियस के लिए बोला, ही नेवर सॉ देम अगेन। और उन्होंने अपने 2 बच्चों को, मदर के फादर को और मदर के ब्रदर को फिर से नहीं देखा। दे सॉ देम, he never saw them again। his wife, और जो इग्निशियस की वाइफ थी, she was also swept away। swept माने मीन्स क्या होता है? स्वीप का जो है फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? स्वीप। swept इज योर सेकंड फॉर्म। तो swept away मीन्स उसी में जो है जो वेव्स थी, दे took her away।
वो भी उसको बहा के ले गई। किसको? वाइफ की बात कर रहे हैं, टुक हर अवे। क्लियर? ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन। अब बच्चों 2 बच्चे तो पहले ही चले गए ग्रैंडफादर के साथ। अब कितने बच्चे हुए टोटल, कौन बताएगा? और 3 जो हैं अदर चिल्ड्रन हु केम विथ हिम वर सेव्ड। और जो 3 बच्चे थे वो किसके साथ थे? इग्निशियस के साथ। तो टोटल कितने बच्चे हो गए बच्चों? 2 तो ऑलरेडी अपने ग्रैंडफादर के साथ जो है भाग गए थे अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। और जो उनकी वाइफ थी ऑलरेडी वो स्वेप्ट हो गई थी, पानी में बह गई थी। और 3 जो बच्चे थे वो किसके साथ थे? इग्निशियस के साथ थे। तो उनके कितने बच्चे थे? 5 बच्चे थे। 2 ही लॉस्ट 2 चिल्ड्रन, वाइफ और अपने इन लॉज को उसने ऑलरेडी खो दिया था। तो फर्स्ट स्टोरी किसके बारे में बच्चों? इग्निशियस के बारे में है। हु वाज इग्निशियस? ही वाज अ मैनेजर इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी। और कहाँ की स्टोरी है बच्चों? कैचल की स्टोरी है। क्लियर? तो फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट इग्निशियस। तो इस तरह से आप सारे बच्चे लिखें यहाँ पे। फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट इग्निशियस। और इग्निशियस क्या करते हैं बच्चों? मैनेजर। और मैनेजर कहाँ है? कैचुअल में, राइट। और मैनेजर किसमें है? कोऑपरेटिव सोसाइटी में। क्लियर? अब किस किस को लॉस करा उन्होंने? कौन बच्चा बताएगा? हैंड रेस करके बताएं। इग्निशियस ने उनकी फैमिली में कितने लोगों को उन्होंने लॉस करा था इन सुनामी? कौन बच्चा बताएगा? CGIC सुल्तानपुर। इग्निशियस कहाँ काम करते थे बच्चों? कैचल में। क्लियर? क्या करते थे? मैनेजर थे। कहाँ पे थी? कोऑपरेटिव सोसाइटी में। जब सुनामी आई थी तो उनकी वाइफ ने उन्हें कितने बजे उठाया था? 6 बजे, राइट। शी वोक हिम एट 6 AM। तो कितने फैमिली के मेंबर्स को ही लॉस्ट? वेरी इजी। कितने लोगों को खोया था उन्होंने सुनामी में? कौन बताएगा? CGIC सुल्तानपुर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाउ मैम मेनी 3 बचे मेंबर्स? थे। हाँ, और कितने लॉस करे थे उन्होंने? किन किन को लॉस करा था बच्चे? 3 मैम। ये 3। कौन? टोटल 5 बच्चे थे उनके, ठीक है। तो किस किस को लॉस करा था उन्होंने? पहले अपना नाम बताओ। व्हाट इज योर नेम? सामिया मैम। साम्या। यस मैम। ठीक है। तो अभी हम किसकी स्टोरी पढ़ रहे हैं बच्चों? किसकी स्टोरी है ये? नाम बताओ उसका। द क्या है मैम? द त्सुनामी। सुनामी तो चैप्टर का नाम है ना बेटा, सुनामी। हम यस किसकी मैम। स्टोरी पढ़ रहे हैं? अभी हमने एक स्टोरी पढ़ी है ना बच्चों। फर्स्ट पार्ट में हमने एक स्टोरी पढ़ी है। किसके चिल्ड्रन बारे मैम। में पढ़े? किसकी? इग्निशियस की ग्रैंडफादर। स्टोरी पढ़े। इग्निशियस की यस स्टोरी मैम। पढ़ी। सारे बच्चे ध्यान से सुने। इग्निशियस की स्टोरी पढ़ रहे हैं हम। ही वॉज अ मैनेजर। कहाँ पे मैनेजर है बच्चे? कहाँ पे मैनेजर है साम्या? कोऑपरेटिव सोसाइटी में। यस और मैम। और जगह का नाम बताओ, आइलैंड का नाम बताओ जहाँ पे वो पोस्टेड है, जहाँ पे वो मैनेजर है। आइलैंड का नाम बताओ। ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर। किसको पता है इसका आंसर? ये आइलैंड कहाँ है बच्चों? जहाँ पे वो पोस्टेड है। आइलैंड का नाम बताओ बच्चे। यहाँ से पढ़ के बताओ। अच्छा, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ। कैचल। आइलैंड का नाम क्या है? कैचल। बोलो साम्या, बोलो आप। कैचल बोलो। कैचल। अच्छा, कैचल।
ठीक है। Yes, तो ma'am. यहाँ पे अभी मैंने बताया कि इग्निशियस अभी जो है, सामिया ने अभी कोशिश करी है बताने की, बट आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं बच्चों। कई बारी मैंने रिपीट करा है कि अभी इग्निशियस की स्टोरी पढ़े हैं सामिया, हम किसकी स्टोरी पढ़ी, इग्निशियस की। और कितने बजे आया था अर्थक्वेक, कितने बजे आया था? 6. 6 बजे। वेरी 6. गुड। सबसे पहले क्या कहा था, व्हाट ही डिड, इग्निशियस ने क्या किया था? क्या किया? बाहर चले गए थे या टेलीविजन उठा के उन्होंने नीचे रखा था? बाहर चले गए थे. नहीं, पहले उन्होंने क्या करा था, इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट, नीचे क्यों रखा था? तो कह देते. अगर वो टेबल में रखते तो अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है, कभी देखा है आपने श्यामा? आपने कभी फील करा अर्थक्वेक आया है आपके सामने? अभी तो नहीं आया होगा मेरे ख्याल से। मैम. पढ़ा तो होगा अर्थक्वेक, मम्मी से पढ़ा सुना होगा कि अर्थक्वेक आता है तो कैसे करके बिल्डिंग पूरी हिल जाती है, सामान गिर जाता है। क्लियर? तो उसने Yes, सबसे ma'am. पहले क्या करा था, इग्निशियस ने टेलीविजन सेट को, ही टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल, टेबल से निकाला था। क्यों निकाला था? कि कहीं ये टूट ना जाए। क्लियर? सिट डाउन। और किसी को दो माइक। तो सिंपल सा है, फर्स्ट स्टोरी पढ़िए सारे बच्चे, ध्यान से देखें क्योंकि लेटर जो है क्वेश्चन आंसर्स हम और भी डिस्कस करेंगे। तो उनके जो है 5 मेंबर्स थे फैमिली में, 5 बच्चे थे, एक वाइफ थी और एक जो है हिमसेल्फ, 7 हो गए। ठीक है, 3 बच्चे जो थे बच गए थे जो उनके साथ थे, होल्ड हु केम विद हिम वर सेव्ड, वो बच गए थे, 3 बच्चे बचे थे, और इग्निशियस हिमसेल्फ। और जो 2 बच्चे थे जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ गए थे, उनको जो है किस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में गए थे, दे नेवर सॉ देम अगेन, और दोबारा वो नहीं मिले थे। और जो उनकी वाइफ थी स्ट्रॉन्ग वेज, वो स्वेप्ट अवे, उनको बहा के ले गई थी। तो इसका मतलब उन्होंने किस किस को लॉस करा है बच्चों? 2 चिल्ड्रन, लॉस्ट 2 चिल्ड्रन। सारे बच्चे ध्यान से देखिए, 2 चिल्ड्रन और वाइफ। किसने लॉस करा था? इग्निशियस ने। अब समझ में आ गया बच्चों? इग्निशियस ने अपने 2 बच्चों को, ही लॉस्ट हिज 2 चिल्ड्रन एंड वाइफ। अब बच्चे कौन थे बच्चों? 3 चिल्ड्रन और हिमसेल्फ। क्लियर? नाउ कम टू द सेकंड स्टोरी। अब सेकंड स्टोरी पढ़े हैं बच्चों, फर्स्ट पार्ट की सेकंड स्टोरी। संजीव वॉज अ पुलिसमैन। अब सेकंड स्टोरी किसके बारे में बच्चों? संजीव के बारे में। ही वॉज अ पुलिसमैन। पहले हमने पढ़ी थी इग्निशियस के बारे में, वो क्या थे? मैनेजर थे। कहाँ थे? कोऑपरेटिव सोसाइटी में, कैचल में। क्लियर? संजीव वॉज ए पुलिसमैन सर्विंग इन द कैचल। तो ये भी सेम आइलैंड की स्टोरी है, कैचल की स्टोरी है। क्लियर? आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो स्टोरी हम कहाँ की पढ़ रहे हैं? निकोबार आइलैंड जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, उसमें से एक आइलैंड की बात कर रहे हैं हम, कैचल की। वहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? संजीव की बात कर रहे हैं। ही वॉज अ पुलिसमैन। क्लियर? ही समहाउ मैनेज्ड टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर। अब जो संजीव पुलिसमैन थे, तो आप लोगों को पता होगा कि किस तरह से इनकी ड्यूटी लगी रहती है। तो किसी तरह से मैनेज करके ही सेव हिज वाइफ एंड हिज डॉटर, छोटी सी उनकी बच्ची थी, उसको और अपनी वाइफ को उन्होंने बचा लिया था। किसने? संजीव ने। फ्रॉम द वेव्स, बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर द हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक। अब उनके जो गेस्ट हाउस में एक कुक थे, जॉन, क्या नाम था उनका? कुक का नाम क्या था बच्चों? जॉन। उसकी वाइफ की, तो सडनली उन्होंने जैसे ही अपने वाइफ को और अपने बच्चे को सेव करा, ही हर्ड द, किसकी आवाज सुनी? जॉन की वाइफ की। और जॉन कौन था बच्चों? कुक था उनकी गेस्ट हाउस का। ही हर्ड द क्राइज फॉर हेल्प। अब उसने देखा कि आवाज आ रही थी, कोई कहता हेल्प हेल्प हेल्प। तो सडनली ही जम्प्ड इनटू द सी। संजीव jumped into the water to rescue her। अब उसको बचाने के लिए वो पानी में कूद गया। कौन? संजीव।
क्लियर। और उससे पहले किसको बचाया था उन्होंने? अपनी वाइफ को और अपने बच्चे को, बेबी डॉटर को। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे। अब संजीव और जो जॉन था, जॉन की वाइफ थी, दोनों को कौन बहा के ले गया? वेव्स। दे बोथ स्वेप्ट अवे। तो दोनों बह के चले गए स्ट्रॉन्ग वेव्स में। तो अब कौन कौन बचा उनकी फैमिली में बच्चों? जीजीआईसी अजयपुर, आप बताएं कि संजीव की फैमिली में कौन बचा? संजीव ने पहले अपनी फैमिली को बचाया था बच्चों, अपनी वाइफ को, अपने बेबी डॉटर को। वेरी गुड। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग, व्हाट इज योर Good नेम? morning, ma'am. गुड Ma'am, मॉर्निंग बेटा, Aliza. व्हाट इज? अलीजा। तो अलीजा उनकी फैमिली में Yes, कौन ma'am. बचा संजीव की? मैम उसकी वाइफ और उसकी डॉटर। वेरी गुड, वेरी गुड अलीसा, वेरी गुड अलीसा। उनकी कौन बचा था? वाइफ और बेबी डॉटर। डॉटर। संजीव क्या काम करते थे बच्चे? मैम वो He was पुलिसमैन थे। a very good. He was a पुलिसमैन। policeman. Very good, Alicia. Sit down. Very good. Well done. तो हमने अभी पढ़ा बच्चों, अभी अलीशा ने आंसर दिया, वेरी गुड। और ऐसे ही सारे बच्चे ध्यान से पढ़े, ध्यान से यहाँ पे जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है ध्यान से सुने, और इसी तरह से अलीशा की तरह सारे बच्चे आंसर देने की कोशिश करें। तो अलीशा ने आंसर दिया, वेरी गुड अलीशा, वेल डन। तो यहाँ पे हमने एक इग्निशियस की स्टोरी पढ़ी थी। इग्निशियस का प्रोफेशन क्या था? मैनेजर थे, कोऑपरेटिव सोसाइटी में थे। आइलैंड का नाम क्या था बच्चों? कैचल। सेकंड स्टोरी भी हमने कैचल की पढ़ी है, संजीव की पढ़ी है। संजीव वॉज अ पुलिसमैन। क्या थे वो? एक पुलिसमैन थे। एंड ही मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज डॉटर। क्लियर? उन्होंने सेव कर लिया था, बट सडनली ही हर्ड द क्राइज फॉर हेल्प। और किसकी क्राइज फॉर हेल्प थी? उनका जो गेस्ट हाउस का कुक था, उसकी वाइफ की। एंड ही सडनली जम्प्ड इनटू द वाटर, बट अनफॉर्चुनेटली दे बोथ स्वेप्ट अवे। और दोनों को पानी में वो बहा के ले गए। तो कौन कौन बचा उनकी फैमिली में? जैसे मैंने यहाँ लिखा, इग्नेशियस ने लॉस करा उसके 2 बच्चों को और वाइफ को, बट यहाँ पे उनकी फैमिली में कौन कौन बचा संजीव की? संजीव lost his life। और बचा कौन है? सेव कौन हुआ है बच्चों? सेव हुए हैं हिज वाइफ और बेबी डॉटर। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे उनकी वाइफ बची है, बेबी डॉटर बचे हैं, बट ही लॉस्ट हिज लाइफ। उन्होंने अपनी लाइफ को खो दिया, राइट? और क्यों खोया? क्योंकि वो वहां पे सर्व करते थे, सर्विंग इन द कैचल, वहां पे जॉब करते थे और उनकी ड्यूटी थी। एंड ही, और उसको बचाने के चक्कर में कुक की वाइफ को ही लॉस्ट हिज लाइफ। तो ये 2 स्टोरी अभी हमने पढ़ी है बच्चों। तो यहाँ पे मैप में भी देख सकते हैं, कैचल को मैं हाईलाइट कर रही हूँ। ये है कैचल, राइट? निकोबार आइलैंड का है, ये एक आइलैंड है। और जैसे अभी मैंने बताया, आर्कीपेलागो क्या होता है? ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। तो यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं और उसमें से एक है कैचल, जिसकी हमने 2 स्टोरी पढ़ी है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब है बच्चों एक 9 years old, 13 year old मेघना। क्लियर? तो 2 स्टोरी पढ़ लिए। दिस इज योर थर्ड स्टोरी ऑफ पार्ट 1। 13 years Meghna was swept away along with her parents and 77 other people। तो जब सुनामी आई थी बच्चों, तो क्या हुआ था कि उनके पेरेंट्स के साथ कौन थी? मेघना थी। एंड शी वॉज 13 years old। कितने साल की थी? 13 साल की थी। विथ हर पेरेंट्स, और भी कितने लोग थे? 77 अदर पीपल। शी spent 2 days floating in the sea। और सारे के सारे लोग क्या थे? स्वेप्ट अवे हो गए थे। ओनली शी लेफ्ट। कौन बचा था? मेघना। शी वॉज ओनली 13 years old। और 2 दिन तक वो क्या करती रही? फ्लोट करती रही, तैरती रही पानी में, इन द सी, होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर। और एक जो है लकड़ी का तख्ता कह सकते हैं आप,
उसको पकड़ के जो है उसने अपनी जान बचाई थी. शी सेव हर लाइफ 11 टाइम्स. अब आपने देखा होगा कि जब भी कोई सुनामी आता है या अर्थक्वेक आता है तो हेल्प के लिए कौन जाते हैं? हेलीकॉप्टर्स. होता है ना कि हेल्प करने के लिए वहां से राशन देते हैं, उनको खाना देते हैं. तो सेम जो है उसने क्या देखा कि 11 टाइम्स शी सॉ, मेघना देखा कि 11 बारी जो है रिलीफ हेलीकॉप्टर्स जो है उसके ऊपर से जा रहा था ओवरहेड, बट दे डिड नॉट सी हर. परंतु उनकी नजर जो है उसके ऊपर नहीं पड़ी. जो वुडन डोर था जिसके ऊपर कौन था? मेघना. शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव. तो हेलीकॉप्टर ने उसको नहीं देखा था. हेलीकॉप्टर कितने टाइम्स किया था बच्चों? 11 टाइम्स. क्या उसने देखा था उसको? नो, दे डिडंट सी हर. बट हो सकता है फॉर्चुनेटली एक जो है स्ट्रॉन्ग वेव ने उसको हिट करा और वो कहाँ गई? शोर पे. एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द शी शोर इन अ डेज. थोड़ी सी जो है वो अनकॉन्शियस थी एंड शी फाउंड हरसेल्फ ऑन द शी शोर. तो बच्चों जितना आज पढ़ाया है इसको रिवाइज करें और नेक्स्ट लेक्चर अभी हमारा इंग्लिश का है, इसी को हम अभी कंटिन्यू करेंगे. तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस